आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी जो कि रिफ़्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है, बजट फ्रेंडली भी है और जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 गिलास पानी डालना है और उसे बॉयल होने तक पकाना है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे, ये मेरे पास है हाफ कप साबूदाना, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठंडे पानी में साबूदाना बिल्कुल नहीं डालना। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है, जब तक साबूदाने के ये जो दाने हैं ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। इसको पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट हो गए हैं। इसके पल्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इसको किसी छाननी से छान लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। अगला स्टेप जेली तैयार करने का है। एक पैन में 1 कप पानी लेना है। ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी जेली, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको तब तक पकाना है जब तक जेली के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व ना हो जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। जैसे ही पूरी जेली पानी में मिक्स हो जाएगी, इसको चूल्हे से उतार कर किसी भी बर्तन में डाल देना है ताकि जेली अच्छे से सेट हो जाए। चाहे तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब एक पैन में 1 लीटर दूध लेंगे। इसके अंदर 3 से 4 छोटी इलायची को खोल कर डालेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 3 से 4 चम्मच ठंडे दूध में मिक्स करके डाल दूंगी और साथ साथ मुसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि दूध में गुठलियाँ या लम्स ना बने। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट तक पकाना है। फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार कर अच्छे से ठंडा कर लेना है। जेली हमारी तैयार हो गई है। इसको अब क्यूब्स में कट कर लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसको कट कर रही हूँ। जेली किस तरह से तैयार की जाती है, इसका जो पैकेट होता है इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने इसे किस तरह से तैयार करना है। ख़ास तौर पर जो पानी की मेजरमेंट होती है उस पर खासा ध्यान दिया करें, तभी आपकी जेली बनकर इतनी स्मूथ तैयार होगी। तो बस ये जेली बनकर तैयार है। इसको हम रख देते हैं साइड पर। अब दूध भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 4 से 5 चम्मच जामे शीरी डाल दूंगी। आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब साबूदाने के जो पल्स हमने बॉईल कर रखे थे वो डाल देंगे। अब इस स्टेज पर अगर आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो दूध की थिकनेस डबल हो जाएगी। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो जेली हमने तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसी स्टेज पर आपके पास जो भी ड्राई नट्स अवेलेबल हों वो बारीक बारीक काट कर डाल दें या सर्विंग के टाइम पे डाल दें। तो बस हमारी मज़ेदार सी ड्रिंक बनकर तैयार है। इसके अंदर जो जेली है और जो साबूदाना है इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी।